यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तारीफ करो, बैठ जाओ अपने स्थानों पर। जोर से तारीफ करो, जोर से। हालेलुया, हालेलुया बोलो ऊंची आवाजों में। जोर से तारीफ करो तारीफ के परमेश्वर की। हालेलुया, आमीन। इस महीने में एंटर करने के लिए हमको प्रेयर के साथ ही एंटर करना था, फायर लेकर एंटर करना था। हालेलुया, आमीन। अपने आप को रियल नंबर करना था, रियल। एक दिन अपने आप को नंबर करना है, बस एक दिन। जहाँ एक दिन चर्च के एक बुधवार आता है और उस दिन अपने आप को नंबर किया, ऐसा जब प्रभु की उपस्थिति से हम हो जाते हैं। हम रोज, एक व्यक्ति जब उसकी उपस्थिति में जाता है वो रोज अपने आप को क्या करता है, नंबर करता है। वो नहीं फकी फरीसियों की तरह के, हाँ जी एक बुधवार मैंने जाना है और उस दिन मैंने अपने आप को नंबर करके आना है और अपना स्टेटस लगा देना है कि मैं मिट्टी और मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, और बाहर आके ऐसे ऐसे लोहे का व्यक्ति है वो वाला दिखावटी वाला। प्रभु की उपस्थिति हमें कहां से चेंज करती है? अंदर से चेंज करती है। हालेलुया, तारीफ करो तारीफ के परमेश्वर की। हालेलुया। बहुत सारी चीजें जो उपस्थिति हमें देती है, उपस्थिति हमें परमेश्वर जैसा स्वभाव देती है, उपस्थिति हमें देना सिखाती है, उपस्थिति हमें अंदर से चेंज करती है, हमें नम्र करती है। उपस्थिति, जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं हमको हमारी कमियां नजर आती है। मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं चर्च नहीं आता, मैं वचन नहीं पढ़ता, मैंने अपनी मम्मा से आज ऊंची आवाज में बात कर ली, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने अपनी वाइफ को इस बार ही बोला सैलरी आई नहीं, सैलरी मिली नहीं, और मैंने अपने हस्बैंड को झूठ बोला कि मैंने 500 रुपया उधर खर्च दिया, पर मैंने वो 500 रुपया तो कहीं और खर्च दिया था। वो बाकी पैसे कहाँ गए? मैंने उसका पर्स ले आई पर पर्स नहीं लाई, कोई कुछ और ही कर लिया, झूठ बोल दिया। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं हमें अपनी कमियां नजर आती है। ओ प्रभु, मेरे में ये कमी है, इस कमी को दूर कर दे। हालेलुया। उपस्थिति हमें इमोशनल नहीं, हमें क्या करती है? स्पिरिचुअल करती है। जैसे वो लेडी कहती, प्रभु ओम मेरी ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, चंगा कहते मेरी बेटी को, मेरे बच्चे को चंगा कर दो। कहता जा, मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। अब ओ यीशु मसीह तूने मुझे कुत्ता बोल दिया, मैं जा रही हूँ अब दूसरी जगह, मैं दूसरे चर्च जा रही हूँ, मैं सियाने के पास जा रही हूँ, तांत्रिक के पास, मुझे कुत्ता बोल दिया, आगे से नहीं आना मैंने यहाँ। उसने ऐसा नहीं किया, वो स्पिरिचुअल बन गई। वो कहती, प्रभु कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते हैं जो मालिक की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। उसने कहा इस बात से चली जा तेरे बेटी में से दुष्ट आत्मा चलेगी है। उपस्थिति हमें स्पिरिचुअल करती है, ना कि इमोशनल। जब हम प्रभु की उपस्थिति से होके आते हैं हमारा इंसानों से विश्वास उठ जाता है। उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ये कहा। हमको फील नहीं होता कि इसने मुझे क्या कहा, हमको बस ये होता कि प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जोर से तारीफ करो तारीफ के परमेश्वर की। क्या फायदा अगर इंसान की नजरों में आपकी बहुत ज्यादा इज्जत और प्रभु आपको जानता भी नहीं है? क्या फायदा? आपका पूरा मोहल्ला आपको जानता है, इंस्टाग्राम पूरा आपको जानता है, आपका फ्रेंड सर्कल आपको जानता है, ये इस लड़की के बहुत फॉलोवर हैं, और प्रभु आपको जानता नहीं है। इंसान की नजरों में इज्जत पाने से अच्छा इसकी नजर में इज्जत पाना, परमेश्वर की। हालेलुया। उपस्थिति आपका इंसानों से विश्वास उठा के परमेश्वर पर लेकर आती है। ये पॉइंट लिख लो आज। उपस्थिति आपको इमोशनल नहीं, आपको स्पिरिचुअल करती है। उपस्थिति आपका इंसानों से विश्वास उठा के परमेश्वर पर ले आती है। क्योंकि जब आप उसकी उपस्थिति में बढ़ोगे लोग आपसे नफरत करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल होते जाओगे। आप बोलोगे, वो कहेगा यार चला तो मैं सीरियल देखी हो लगे सास की कहूँ, तो कहोगे यार मैंने चर्च जानी है, मेरा प्रेयर टाइम है, ले तू बड़ी खिताब रस्त में नहीं है। उपस्थिति आपको लोगों से अलग करना शुरू करेगी। वो आपको पसंद नहीं करेंगे, आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। जब प्रभु की उपस्थिति से कहीं के घर आई, सारे कहते हैं ओ ये तो पापी है, ओ ये जुआ खेलने वाला है, ओ ये ऐसा है, ओ ये चुंगी लेने वाला है।
जब प्रभु की उपस्थिति एक व्यक्ति पर उतरती है, लोग उसको पसंद नहीं करना, उससे उसका विरोध होना शुरू हो जाता है उपस्थिति के बाद। हालेलुया। बहुत सारी चीजें जो उपस्थिति में हमें मिलती है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमको चंगाई मिलती है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें छुटकारा मिलता है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बरकत मिलती है, परमेश्वर की उपस्थिति से लहू बहने वाली स्त्री बीमार नहीं वापस गई, परमेश्वर की उपस्थिति से तूफान शांत हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से स्वभाव मिलता है। तूफान आया, ओ तूफान आ गया, तूफान शांत हो जा, ऐसा स्वभाव परमेश्वर जैसा। अब मैं पूरा रिपीट नहीं करना चाहता, पर जो लोग संडे को नहीं आए थे, मैं इसलिए थोड़ा रिकैप कर रहा हूं ताकि मैं आज जो प्रभु ने मेरे को आपके लिए दी है मैं वो आपको दे सकूं। आज के सरमन का अलग टॉपिक है, कैसे परमेश्वर की, मैंने आपको बता दिया प्रभु की उपस्थिति में क्या क्या देती। आज के सरमन का 3 टॉपिक्स हैं। कैसे उपस्थिति हमारे जीवन में ठहरी रहती है, कैसे उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है, कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ सकते हैं। पहला क्या बोला, कैसे उपस्थिति हमारे जीवन में ठहरी रहती है। दूसरा पॉइंट, कैसे उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है। तीसरा पॉइंट, कैसे उपस्थिति हमारी लाइफ में कैसे बढ़ सकती है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, कैसे प्रभु की उपस्थिति हमारी लाइफ में बनी रहती है, हमारी लाइफ में ठहरी रहती है। वो कैसे ठहरी रहती है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति से होकर आए और अगर हम उस उपस्थिति के साथ वफादार रहे, वो उपस्थिति हमारे जीवन में ठहरी रहती है। हम परमेश्वर की हजूरी में गए और 10% उपस्थिति हम पर उतरी, और अगर हम उससे वफादार रहे, वो उपस्थिति 20% हो जाएगी। हम परमेश्वर की उपस्थिति में गए और 50% उपस्थिति हमारे पर उतरी और हम उससे वफादार रहे, वो 60 हो जाएगी, वो 70 हो जाएगी। लिखो इस पॉइंट को कि जब आप परमेश्वर की थोड़ी उपस्थिति के साथ वफादार रहते हो, उसकी उपस्थिति और आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू होती है। जब आप प्रभु की उपस्थिति के साथ वफादार रहते हो, उसकी उपस्थिति आपकी लाइफ में ठहर जाती है। परमेश्वर फिर देखता है कि ये वफादार है, ये विश्वास योग्य है, कि इसको मेरी उपस्थिति की कदर है, अब मैं अपनी उपस्थिति को इसकी लाइफ में बना कर रखूंगा। हालेलुया। मैं जानता हूं जो आत्मा का वो नोट कर रहे हैं, और कोई कह रहा है मैंने डायरी नहीं लाई, क्या हो गया। कोई बात नहीं, जाके ऑनलाइन मीटिंग 2 बारी 3 बारी देखूंगा, मैं एक पॉइंट नोट करूंगा। शैतान जब मेरे को गिराने लगेगा, मेरे को पता चलेगा मैंने डायरी में नोट किया है। ओ प्रभु की उपस्थिति कैसे चले जाती है, अच्छा वापस कैसे आ जाती है, अच्छा ठीक है, ये पाप करके उपस्थिति, ऐसा करके उपस्थिति चलेगी, आज वापस लौट आएगी, मेरे को पता चल गया है। कैसे उपस्थिति ठहरे रहती है, जब हम उपस्थिति के साथ वफादार रहते हैं, वो उपस्थिति हमारी लाइफ में आके ठहर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है, पाप करके हमारी लाइफ से परमेश्वर की उपस्थिति चले जाती है। किसी से जेलस करके परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है। अपने काम काज पर झूठ बोल के अपने हस्बैंड वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने परिवार में झूठ बोल के परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है। प्रार्थना ना करने से परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है। उपवास ना रखने से परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है। रोज वचन के साथ समय ना व्यतीत करने से परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है। सिगरेट पी के परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है। नशा करके, दारू पी के परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है।
मैं अभी तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, पर घर जाके आपको ये मीटिंग रोक रोक के एक पॉइंट नोट कर रहा है, अपनी डायरी भरनी है। जो वचन को नोट करता है प्रभु उसको नोट करता है। हालेलुया। गंदा मजाक करने से प्रभु की उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है। लिखो इस पॉइंट को। गंदा देखने से प्रभु की उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है। बात बात पे गाली निकालने से उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है। अपने हस्बैंड वाइफ पर, अपने बच्चे, अब किसी व्यक्ति पर दोष लगाने से, किसी को जज करने से कि तू ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, किसी पर दोष लगाने से परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है। बाइबल लिखा मैं जज हूं, मुझे पता है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, पर अगर तू किसी को जज करेगा कि वो ऐसा है वो ऐसा है, उसको ऐसा करो, तो इसका मतलब तू मेरी जगह ले रहा है। बाइबल का दोष ना लगा तो तुझ पर भी दोष ना लगाया जाएगा। किसी पर दोष लगाने से उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है। उपस्थिति के साथ है, वफादारी से नहीं चलने से उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है। अब जो बाइबल कभी पढ़ता ही नहीं है, जो बस कभी पाम संडे पे या कभी क्रिसमस पे या ईस्टर पे कभी चर्च जाता है और बाइबल कभी खोली नहीं, वो कह रहा है पता नहीं कौन सी खंड पत्ती की बात कर रहे हैं। अच्छा ये चाय में पड़ती है शायद। वो सॉन्ग जिनमें मसा नहीं है, वो सॉन्ग सुनने से उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है। कॉमेडी सीरियल्स देखने से, जहां पे चुटकुले हंसी मजाक होते हैं, वो चीजें देखने से उपस्थिति हमारी लाइफ से चले जाती है, क्योंकि उसमें वल्गर लैंग्वेज यूज होती है, गंदा वो मजाक करते हैं, उनको पता नहीं है, गाली निकाल देते हैं मुंह से, ऐसे कपड़े उनके होते हैं जो एक क्रिश्चियन व्यक्ति देख नहीं सकता। हालेलुया। अपने पड़ोसी के साथ प्रेम ना रखने से उपस्थिति एक व्यक्ति की लाइफ से चले जाती है। प्रेम ना करने से उपस्थिति एक व्यक्ति की लाइफ से चले जाती है, क्योंकि बाइबल में क्या, परमेश्वर प्रेम है। निश्चय मेरी आज्ञा को मानो, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से क्या करोगे, प्रेम करोगे। वो जीसस, क्या उसकी उपस्थिति में मिला मुझे ये सब कुछ। कल मुझे छुट्टी थी ऑफिस में, मैं पूरा दिन प्रभु की उपस्थिति में बैठा हूं, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक। और मैंने कल नहीं लिखा, ये जो मैं आपको दे रहा हूं अभी तक के मेरी डायरी पे नहीं लिखा। जो मैंने डायरी पे लिखा वो अलग है कि बढ़ना कैसे है, पर ये भी पवित्र आत्मा दे रहा है। चलते चलते सोचो अभी परमेश्वर यहां पर है जो मुझे बोल रहा है कैसा बोलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैरिज की एज ना होना और पहले रिश्ता कर लेना, और मैरिज कब करनी है, 10 साल बाद, 8 साल बाद, और अब उस लड़की के साथ घूम रहे हैं, कभी पिज्जा खाने जा रहे हैं, कभी बागेबो जा रहे हैं, कभी ये जा रहे हैं, और आस्ता आस्ता अंदर शारीरिक इच्छाएं जाग रही है। अब मैरिज से पहले ही एक दूसरे का शारीरिक संबंध बना रहे हैं। उपस्थिति हमारी लाइफ से चली चुकी है। यूसुफ को बाइबल में यूसुफ सुंदर था और पोतीफर की पत्नी भी सुंदर थी। कहती मेरा हस्बैंड घर पर नहीं है, यूसुफ आजा, तू आगे फ्रस्ट्रेशन है, तेरे भाइयों ने तेरा साथ नहीं दिया, प्रभु ने तुझे खड्डे से निकाला, आजा मेरे साथ सो जा। कहता अगर मैं प्रभु का सगा नहीं तो मैं किसी का सगा नहीं। तेरा हस्बैंड तो मुझे नहीं देख रहा, पर प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है। अगर मैंने वो गवा दी ना तो कुछ भी बाद में मुझे मिलेगा नहीं, ना मैं घर का रहूंगा ना मैं घाट का रहूंगा। पर आज एक लड़की कहती है बाढ़ में गई प्रभु की सेवा, पहले तो मैं आपसे शादी करके छोड़ूंगी, बाद में करूंगी सेवा। एक लड़का कहता है पहले मैं आपसे लव कर लूं, इंस्टाग्राम पे चैट कर लूं, बाढ़ में गई प्रभु की सेवा। प्रभु कौन सा लव करने से रोक रहे? इसका मतलब हमको उपस्थिति की कदर नहीं है। यूसुफ कहता ना,
मेरे को प्रभु की उपस्थिति चाहिए। मुझे ये 2 मिनट का कारण नहीं चाहिए फ्रस्ट्रेशन दूर करने का। प्रभु मुझे कारण देगा। मैं तेरे साथ सो के प्रभु की उपस्थिति गवा दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। आदम और हवा रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, परमेश्वर से मिलते। और जिस दिन पाप कर लिया, ओ सांप आया, सांप ने कहा ये ले खा ले, कितना मीठा है, कश्मीरी एप्पल, ऊपर स्टिकर लगा है, पेटी पूरी पैक है। ओ वाह, आहा कितना मीठा होगा, मैंने तो आज तक गले हुए खाए हैं, वाह कितना टेस्टी है। आंखें खुल गई, पता चला हम नंगे हैं। कपड़े उतर जाते हैं जब एक व्यक्ति पाप करता है, इज्जत चले जाती है जब एक व्यक्ति पाप करता है। और जब परमेश्वर आया अदन की वाटिका में, कहता आदम कहाँ तू? कहता प्रभु मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा था। कहता किसने कहा नंगा था? कहीं तूने वो फल तो नहीं खा लिया? क्या तूने उस लड़की से बात तो नहीं की जिसने मैंने तुझे मना किया था? क्या तूने उसको अनब्लॉक तो नहीं कर दिया जिसके लिए मैंने मना किया था? क्या तूने उसके अफेयर तो नहीं डाल दिया जिसके लिए मैंने मना किया था? क्या तूने उस सिगरेट की डब्बी तो नहीं पकड़ ली जिसके लिए मैंने मना किया था? क्या तूने वापस उस दारू की बोतल को तो नहीं हाथ निकाल लिया जिसके लिए मैंने मना किया था? कहता परमेश्वर मैंने नहीं, हवा उसके बेकाबू में आ गई। हवा, जब भी एक व्यक्ति आपके घर पहले दिन आएगा ना, अब कभी उसके हाथ से कुछ नहीं खाओगे, पर जो व्यक्ति आपके घर डेली आता है ना, अब उस पर भरोसा रखोगे, उससे हाथ से खा लोगे। इसका मतलब सांप डेली आता था, डेली उससे बात करता था। हाँ जी सिस्टर जी, फड़ी उधर ही ऐसे फड़ी। हाँ जी ठीक पसंद किए तो खान जी, मैं लेके आवांगा चर्च, मैं लेके आवांगा। अच्छा ठीक है, मैं तो डेस लेके आऊंगा। आस्ता सिस्टर जी, हाँ जी। जब पता चले ना कि हाँ मुझे लग रहा नहीं ये कुछ अलग ही चल रहा है, बाय 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 बाय। जब वो फ्रूट खा लोगे बाद में शुगर हो जाएगी और पता चलेगा प्रेयर कर दो, वो प्रेयर नहीं कर दो, फिर आप चर्च में आओगे, ओ दुष्ट आत्मा, पास्टर जी पापा दुष्ट आत्मा, और पापा कहेगा फायर, जा और घर जाके हाँ जी आइए मैं प्रेयर करा के दसो उनकी तरफ से मैं मिलना नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ। इधर पापा कह रहा जा, आप घर जाकर आ, इधर जा घर जाके सिगरेट पी के आ, इधर जा घर जाके बॉयफ्रेंड के साथ बात करके आ, इधर जा फिर इंस्टाग्राम खोल के वापस आ। पास्टर जी मैंने लगा तुझे रोजा रख के नहीं दुआ की थी मेरे वास्ते। अच्छा तो रोजा रख के इंस्टाग्राम यूज करने, तो रोजा रख के चैटिंग करना। और लोग प्रभु के दासों को दोष देते हैं बाद में। बाइबल लिखा किसने तुझे मूर्ख बना दिया, इंसान जो बोता है वो काटता है। वो छोटा सा हाय हवा को किया सांप ने, ये ले मैं जाननी है दे से हो यार, पूरा भरोसा तेरे ते, मैनू पूरा भरोसा तुसी मैनू छड्डना नहीं है। पापा नो छड्डो, पापा नो की पता प्यार श्यार की होंदा है, सानू पता। हालेलुया हालेलुया। मैं इतनी गंदी लाइफ से आया हूं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। रात को 1-1 बजे आता था दारू पी के, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ करके आया हूं। लड़कियों को अपनी पूरी सैलरी खिला देता था, पूरी सैलरी, और अपनी माँ को कहता था सैलरी मिली नहीं है। गोल्ड की चेनें बना के देनी लड़कियों को ऐसे। ये टेडी डे, ये चॉकलेट डे सारे मनाए देने, पर जो ईस्टर डे है वैसा डे कोई भी नहीं है। क्रिसमस डे है। एक दिन तो मैं मरा हुआ था, गुड फ्राइडे था मेरा, और शर्मिंदगी में था, नशे में था, व्यभिचार में पड़ा, तो कोई कुत्ता तक मुझे पूछता नहीं था। पर मेरा ईस्टर आया, यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा हो गया, यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा हो गया, और आज वो यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा होना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल लिखा पाप आंखों को सुहावना लगता है, पाप करने का मजा तो बहुत आता है, पर बाइबल लिखा है उसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा होता है। हालेलुया हालेलुया।
लव प्रूफ मांगता है, लव प्रूफ मांगता है, याद रखना। आप कहते हैं ना बड़ा ये मैं इसमें प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, क्या प्रूफ है? एक व्यक्ति है जिसने प्रूफ दिया, कहता मैं तुझे प्रूफ देता हूँ, ये दे हाथों को खोल के, ये ले कील ठुकवा लिए तेरे लिए, कांटों का ताज पहन लिया तेरे लिए, कोड़े खा लिए तेरे लिए, ये ले प्रूफ मेरे बेटे, मेरी बेटी। ओ तू किसी इंसान के पीछे मुझे क्यों छोड़ सकता है? मैंने तेरे से सबूत देके प्यार किया है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ कहता मैं तेरे से पाप तो कर लूंगा पर प्रभु की उपस्थिति मेरी लाइफ से चली जाएगी। मैं तुझे छोड़ दूंगा पर प्रभु की उपस्थिति को नहीं छोड़ सकता। पहले उनकी इज्जत थी आदम और हवा की, परमेश्वर ने हाथों से उनको बनाया, रोज सारे वाटिका के फल के ऊपर उनको अधिकार था, पर जैसे उन्होंने पाप किया उपस्थिति चलेगी, चलो अदन की वाटिका से बाहर बेइज्जती होगी। एक व्यक्ति कहता मेरी बेइज्जती होगी क्योंकि तूने पाप कर रहा है, प्रभु की उपस्थिति तेरी लाइफ में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ में बनी रहती है? जब हम उपस्थिति के साथ क्या रहते हैं? वफादार रहते हैं। कैसे चले जाती है? पाप करने से, क्रोध करने से, गुस्सा बोल करने से, अपने मुंह से वो शब्द निकालने से जो निकालने जरूरी नहीं है, गाली निकालने से, ठट्ठा मजाक करने से। ये पॉइंट्स आप लिख चुके हो। पाप करने से उपस्थिति परमेश्वर की हमारी लाइफ से चले जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर टेंट लगा रहा है, टेंट लगा रहा है, टेंट लगा रहा है, टेंट लगा रहा है। पास्टर जी थोड़ा ना इधर देखिए कोई आए ना। ठीक लग गया ना? ठीक लग गया, अभी ठीक लग गया, ठीक है। अब जब वो व्यक्ति प्रभु के पास जाएगा, वो कहेगा प्रभु मेरे अंदर तो टेंट कौन लगा सकता है? कौन भाई तू? मैं तुझे जानता भी नहीं। जब तो तूने वो पटारी मिक्स की तब भी प्रभु की उपस्थिति चलेगी। तू कौन? जब तूने वो कष्ट लगाया, तेरे को तो मेरे से ज्यादा वो कष्ट भी आ रहा था, ले ले वो कष्ट बचाए तुझे। वो औरत, वो इंस्टाग्राम के वो फ्रेंड है, वो तुझे बचाए उस नरक से। मैं तो तुझे जानता तक नहीं। इसलिए हर टीम मेंबर जो यहाँ दरी डालता है, टेंट लगाता है, स्पीकर लगाता है, मेरे को ये कंसर्न होता है कि ये व्यक्ति प्रभु की हजूरी में भी बैठना चाहिए। ये टेंट लगा रहा है, प्रभु भी इसको जानता होना चाहिए। आप टेंट लगा रहे हो, दुनिया आपको जानती है पर प्रभु आपको जानता होना चाहिए। आप दरी डाल रहे हो, यहाँ झाड़ू मार रहे हो, पर मीटिंग अटेंड करते होने चाहिए हो आप। नहीं तो मेरे को क्या, मैं को यार मेरा तो काम निकल रहा है, आओ चाहे नरक जाओ, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे एक व्यक्ति है कि एक व्यक्ति स्वर्ग जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नहीं तो ये धरती तो खत्म हो जाएगी। अभी यूक्रेन और रशिया की फाइट चल रही है, अभी तो स्टार्टिंग है। आपको पता होना चाहिए अंत समय नजदीक है। इसलिए आज जब मैं आता ही प्रेयर करने स्टार्ट किया, मैंने ये पॉइंट बोला कि पवित्र आत्मा ने बोला इनको बोलो परमेश्वर हमें उस रास्ते पर डाल जिस रास्ते पर तू लेकर जाना चाहता है। अगर हम उस रास्ते पर बैठ चुके हैं, हालेलुया, दो पॉइंट कंप्लीट हो गए। कैसे प्रभु की उपस्थिति ठहरी रहती है? जब हम प्रभु की उपस्थिति के साथ क्या रहते हैं? वफादार रहते हैं। कैसे चले जाती है? पाप करके पॉइंट लिख लिए आपने। अब लिखो पॉइंट, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ में बढ़ती है। लिखो कैसे प्रभु की उपस्थिति बढ़ती है हमारी लाइफ में। पहला पॉइंट लिखो, पवित्रताई में रहने से, होलीनेस में रहने से, पवित्रताई में रहने से परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ में बढ़ती है। दूसरा पॉइंट लिखो, प्रभु भोजन लेने से परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ में बढ़ती है। तीसरा पॉइंट लिखो, परमेश्वर का वचन पढ़ने से परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ में बढ़ती है। ये मेरे को अभी प्राप्त हुए। जब मैं मीटिंग में आने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था, तब परमेश्वर ने मुझे पॉइंट्स दिए।
किसी को वचन सुनाने से, अपनी गवाही सुनाने से, यार मैं चर्च जाता था, मेरा जीवन ऐसा था, बिल्कुल प्रार्थना नहीं करता था, ऐसा था, लड़कियों के चक्करों में फंसा होता, नशा करता था, बीड़ी पीता था, ऐसा था, ऐसे गलत गाने सुनता था, गलत काम करता था, और जब से मैं चर्च गया ना मेरा जीवन ऐसे हो गया, बड़ी चुगलियां करता था, बहुत झूठ करता था, हंसी मखौल करता था, ऐसे ही। पर मेरा चर्च जाके ना ऐसा जीवन बदल गया। प्रभु तेरा भी बदलेगा। किसी को वचन शेयर करने से, अपनी गवाही बताने से उपस्थिति आपकी लाइफ में बढ़ती है परमेश्वर की। आराधना और प्रार्थना करने से उपस्थिति आपकी लाइफ में बढ़ती है। अगला पॉइंट लिखो, बिना विषय की प्रार्थना करने से उपस्थिति आपकी लाइफ में बढ़ती है। कोई विषय नहीं। जैसे जब मैं सुबह जो 6 से 8 चर्च में प्रेयर होती है, इधर प्रेयर रूम में, उसमें जो प्रेयर की जाती है, मैं आता हूँ या टीम आती है, तो ये उसमें कुछ भी नहीं, प्रभु मुझे ये चंगाई दे दे, ब्लेस दे दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। उसमें ये होता है, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए, हम तेरी उपस्थिति में और बढ़ना चाहते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। कम बोलने से उपस्थिति आपकी लाइफ में बढ़ती है। बाइबल में लिखा है, बुद्धिमान अपनी चुप्पी से जाना जाता है। बाइबल में लिखा है, जहां ज्यादा बातें होती है वहां अपराध भी होता है। जो व्यक्ति बोलता रहता है, हर बात में बोलता रहता है, अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगाता, वो पाप में गिर जाएगा जल्दी। बाइबल में लिखा है, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। इसलिए कम बोलने से, साइलेंट रहने से। अब ये नहीं है जब बोलने का टाइम है तब चुप हो गए, जब चुप होने का टाइम है तो बोलने लगे। कम बोलने से और प्रभु की उपस्थिति में, मतलब प्रार्थना में, आराधना में, वचन टाइम, परमेश्वर की उपस्थिति में बोलने से। अब ये नहीं कि जब आराधना में करो, हाँ जी प्रार्थना करो, नहीं, पास्टर जी ने क्या कम बोलना है, फिर उपस्थिति बढ़ती है, और ये पास्टर जी क्या करें, ऐसा बोलो उपस्थिति बढ़ेगी। हाँ, ऐसा नहीं बनना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपको? अपने मन को शुद्ध रखने से, किसी के प्रति जलस ना रखने से, किसी को आगे बढ़ता देख के अपने मन में कड़वाहट ना रखने से उपस्थिति हमारी लाइफ में बढ़ती है परमेश्वर की, और उसकी प्रेजेंस बढ़ती है हमारी लाइफ में। ज्यादा क्रोध ना करने से उपस्थिति हमारी लाइफ में बढ़ती है। बाइबल में ऐसा लिखा है, क्रोध तो करो पर रात होने तक तेरा क्रोध शांत हो जाए। ऐसा मतलब जैसे तूने क्रोध किया, जैसे घर पे कोई बात होगी तो वो गुस्सा आ गया, कहता अच्छा ठीक है, पर उसको जब रात को तू प्रेयर में बैठे, उस गुस्से को उधर ही शांत कर। उस गुस्से को लेके अब अपनी लाइफ में आगे डिसीजंस मत ले, उस गुस्से को लेके कोई एपिसोड मत क्रिएट कर, उस गुस्से को अपने मन में मत रख। रात होने तक उसी प्रेयर में अपने गुस्से को उधर ही शांत कर दे। वचन पर रोज मनन करने से उपस्थिति हमारी लाइफ में बढ़ती है। क्या वचन को मनन करना, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप एक व्यक्ति ले सकते हो, यूसुफ, उसको पाप करने का मौका मिला, उसको पोतीफर की पत्नी ने बोला ऐसे कर, उसने नहीं किया, उपस्थिति बढ़ी। दाऊद को मौका मिला पाप करने का, उसने पाप कर लिया, उपस्थिति को खो दिया। इसके बाद में कहता प्रभु सब कुछ ले ले पर अपनी उपस्थिति को मुझसे अलग ना करना। अब ये मेडिटेट कर सकते हो कि यूसुफ ने पाप नहीं किया, क्या रिजल्ट आया, ऊंचा किया गया। दाऊद ने पाप किया, अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया। अगर आज ये जो मेरे सामने ये पाप आ रहा है ना, ये मुझे भी गिराने के लिए है, मेरे को ऐसा नहीं करना। इसका मतलब आप वचन पर क्या कर रहे हो, मनन कर रहे हो। जिन इंसानों को आप देखते हो उनके साथ परमेश्वर वाला प्यार करने से उपस्थिति आपकी लाइफ में बढ़ती है। बाइबल में लिखा है, अगर जिस इंसान को तू देख रहा है तो उससे ही प्यार नहीं करता, तो जिस परमेश्वर को तूने देखा भी नहीं है तो उससे कैसे प्यार करेगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। जो तो वचन के भूखे हैं ना, हाँ मेरे को वचन में आगे बढ़ना, प्रभु में आगे बढ़ना है, वो कह रहे हैं वाओ क्या मिल रहा है, मजा आ रहा है। जो कह रहे हैं
पता नहीं कदों आमीन होना, तो चलिए घर, पता नहीं घड़ियां पै गई, चलिए घर जल्दी, लाइट ही बंद हो जाए मैं तो करना है, साउंड भी नहीं बंद हो कभी, बस करो। हालेलुया। पर जो भूखा है वो कह रहा है और चाहिए प्रभु की उपस्थिति मुझे। और कैसे आएगी? जो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं उससे उपस्थिति हमारी लाइफ में क्या हो जाएगी? बाइबल में लिखा है अंश अंश करके परमेश्वर में क्या करते जाओ, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आपको पता है मेरी लाइफ में ये कमी है, उसको छोड़ो और थोड़ा आगे बढ़ जाओ। आपको पता है एक और कमी है, इसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये भी कमी है, इसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। अच्छा, अब मैं ये लास्ट कमी रह गई है, इसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। इसलिए आप देखते हो जितने टीम मेंबर्स यहाँ काम करते हैं उनको पता है कि मेरा हार्ट कैसे है, मेरा व्यवहार कैसा है उनके प्रति। वो कोई गलती करते हैं, मैं कहता हूँ आगे से नहीं करना, चल ठीक है तुझे मौका देता हूँ, ठीक है। वो फिर से मैं कहता हूँ मैं तेरे पे फेथ करता हूँ, तुझसे लव करता हूँ, मैं नहीं चाहता तू, मैं अपना गुस्सा तेरे पे करूँ, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ऐसे आगे से मत करना, ठीक है। परमेश्वर के दास पास्टर अमृत संधू जी कहते कि मैं चर्च में गिटार बजाता था और पाप में था, और पाप करता था और कहते मैंने एक दिन आया, यार मैं प्रभु के पुलपिट पे खड़े होता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, मैं क्यों ऐसे गलत काम करूं? और कहते मैंने पाप छोड़ दिया। और उस दिन ही मेरे पास्टर ने बोला आज अमृत के साथ मिलकर गीत गाएंगे। तारीफ करो तारीफ के परमेश्वर की। हालेलुया। उपस्थिति, जब आप पश्चाताप करते हैं उपस्थिति आपकी लाइफ में बढ़ती है। लिखो इस पॉइंट को, जो आप पश्चाताप करते हैं, रोज अपनी गलतियों को मान लेते हैं, प्रभु मैंने ये गलती की, मैं चर्च को आ रहा था पर मेरे से नशा हो गया और मैं इस गलती को आज से छोड़ता हूँ। मैं चर्च आ गया और मेरे से व्यभिचार हो गया, मैं इस गलती को छोड़ता हूँ। प्रभु मैं गिर गया पर तूने पतरस डूब रहा, तूने उसको उठाया, तू मुझे भी उठाएगा, मुझे उठा और आज खड़ा कर। उसकी उपस्थिति निर्बलों को बल दे देती है, उसकी उपस्थिति अशांत मन को शांत कर देती है, उसकी उपस्थिति अकेलेपन को दूर कर देती है, उसकी उपस्थिति कंगाल को महल पर बिठाने की ताकत रखती है। तारीफ करो तारीफ के परमेश्वर की। प्रेयर टाइम सेम रखने से उपस्थिति हमारी लाइफ में बढ़ती है। एक दिन 7 बजे की, फिर एक दिन 7:30 की, फिर एक दिन 7:45 की, अगले दिन शादी पे चले गए, फिर अगले दिन चेहरा खा रहा था, अगले दिन बारात थी, अगले दिन रिसेप्शन था और फास्टिंग भी गई और शैतान आया। आजकल मन ही नहीं करता दुआ करने का। पहले बड़ा वधिया चलता पिया सी, पता नहीं उनकी वो ब्याह ते गई है ना, तो 2-3 मैं मार देते ठुमके, हुण तो दिल ही नहीं करता, लगता बड़ी खाली खाली लगती पई। जिहदे वास्ते लाया ठुमका ते उन्हें ते आना ही फिर नाल घर। हालेलुया। जो आप प्रभु वास्ते लावांगे जाना नहीं साडा घर, दूत जांदे नहीं, ते फिर जो ब्याह ते लावांगे तो फिर भूत भी ते आने नाल। हाय राती सोई मैं तो इंज जिस गिज्जी मेरी दबा दी उन्हें, सवेरे उठे तो मैनू ना इंज जिस तरह नील पे दे मेरे मोरे कपड़ पे, मैनू राती दुष्ट आत्मा आई इदा किता उदा किता। अच्छा मैनू चुगली की सी ना, थोड़ी जी होगी, थोड़ी जी देखिए शैतान ने नहीं कसर छड़ी अपनी, तू छड़ देती ना। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करो तारीफ के परमेश्वर की। लिखा आपने पॉइंट, प्रेयर टाइम सेम रखने से उपस्थिति हमारी लाइफ में क्या होती है? बढ़ती है। समर्पण देने से, अपनी नींद का समर्पण, स्टाइलिश बड़ी कटिंग कराते हो कटिंग का समर्पण, टेस्टी खाना खाते हो खाने का समर्पण, कुछ के अपनी टाइम का समर्पण, अपने कपड़ों का समर्पण, अपने किसी भी चीज का खाना का समर्पण, किसी भी फास्टिंग रखते हो, किसी भी चीज का समर्पण देते हो आप अपने। समर्पण देने से उपस्थिति हमारी लाइफ में बढ़ती है। अपने आप के लिए मरने से, मैं 10 दिन बिल्कुल फेसबुक यूज नहीं करूंगा, मैं मरता हूं अपने आप के लिए। मैं बिल्कुल भी ये 7 डेज फास्टिंग में जाता हूं, मैं फोन स्विच ऑफ रखूंगा, कोई फोन यूज नहीं होगा, सिर्फ वचन पढ़ूंगा मैं। ये मेरा समर्पण है। मैं पूरे 10 दिन में नया नियम खत्म करूंगा, ये मेरा समर्पण है प्रभु के आगे। मैं देख लूंगा टोटल कितने चैप्टर्स हैं, टोटल कितनी बुक्स है, मैं, ये मेरा समर्पण है प्रभु के आगे। रोटी
रोटी छोड़ना फास्टिंग नहीं है। कई लोग रोटी तो छोड़ देते हैं पर पूरे उनको मोहल्ले की खबर होती है, पूरे ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੜੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਾਜਮਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਨੀਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੌਲ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਕਰ ਦੀ 3 ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ 4 ਤੇ ਉਹਦੀ 5 ਤੇ ਉਹਦੇ रोटी तो छोड़ दी पर पूरे सू रखना नहीं छोड़ी, चुगली नहीं छोड़ी। हालेलुया। फास्टिंग मतलब अपने आप के लिए मरना, अपने आप का समर्पण। फास्टिंग रखिए, दे फोन पे चैटिंग चल रही है, दे फोन पे है, पूरा यूट्यूब नेटफ्लिक्स चल रहा है, पूरी शॉपिंग चल रही है, ये फास्टिंग रखिए। हाँ जी रोटी नहीं खानी, वो फास्टिंग है। अच्छा फोन पे की कर दी, वो फ्रेंड ना गल कर दी सी। अच्छा ये डायरेक्ट स्वर्ग च कबूल होनी पुत्र है, डायरेक्ट स्वर्ग। हालेलुया। पुत्र रोटी नहीं खानी, मम्मा आपको पता नहीं मेरी फास्टिंग है तो रोटी क्यों नहीं पूछ रहे बेटा? हाँ तेरी कबूल होगी, तेरी होगी कबूल। नो गुस्सा, फास्टिंग रख के गुस्से बोलो यीशु मसीह आया। फास्टिंग मतलब अपने आप के लिए मरना। फास्टिंग आपका खाने से ध्यान हटा के प्रभु के साथ जोड़ती है। कहीं ऐसे प्रभु के दास फास्टिंग रखते हैं कि मेरे को पनीर बहुत पसंद है, मैं 6 महीने पनीर नहीं खाऊंगा। मैं ऐसा व्यक्ति था, मैं कोल्ड ड्रिंक के बिना रहता नहीं था। जो लोग शुरू से चर्च आते हैं उनको पता है, जो भी वॉलंटियर्स हैं, ब्रेकफास्ट कोल्ड ड्रिंक, लंच कोल्ड ड्रिंक, नाइट कोल्ड ड्रिंक, रात को प्रेयर खत्म करनी 2, 3, 2:30 बजे, तो 4 बजे भी अगर मैंने साथ में फोन किसी टीम मेंबर को, चलो बस स्टैंड से कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। मैंने प्रभु का, प्रभु 3 महीने कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, और मैं किसी के घर विजिटिंग करने जा रहा हूँ, कह रहे कोल्ड ड्रिंक। मैंने कहा ना 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 ना, मुझे यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे। हालेलुया। ये है फास्टिंग, ये है समर्पण, अपनी अभिलाषा को मारना। मेरे को 3 फुलके की भूख है, मैं ये फास्टिंग रखता हूं, मैं 7 दिन 2 चपाती खाऊंगा। मैंने कंट्रोल कर लिया अपनी बॉडी पे, ये फास्टिंग है। मैं सुबह उठ के फोन चेक करता हूं, मैं उतनी देर तक जब तक मैं 2 घंटे 11 भाषा में प्रेयर नहीं कर लेता, या आधा घंटा 1 घंटा वर्शिप नहीं कर लेता, और 5 चैप्टर बाइबल के नहीं पढ़ता, तब तक कोई फोन नहीं मैं ऑन करूंगा। मैं तब तक ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा जब तक मैंने सुबह बाइबल नहीं पढ़ ली और प्रेयर नहीं कर ली। बेटा खाना खाना है, मम्मा आपको पता है अभी तक बाइबल नहीं पढ़ी, यही तो मेरी फास्टिंग है। हालेलुया। तारीफ करो तरफ लेके परमेश्वर की। आमीन। ये नहीं है कि मतलब ओ मैं इन दिनों में नहीं मीट खाता, मैं इन दिनों में नहीं ये करता, एन दिनों से मैं फ्रूट ही नहीं पीता, मैं नहीं पैक शेक लगाता, फिर ऐसे बाद पी लांगा मैं। ये क्या है? ये उपस्थिति नहीं सिखाती। उपस्थिति हमें 40 दिन के लिए बदलती है, उपस्थिति हमें हमेशा के लिए परमानेंट बदलती है। हालेलुया। समर्पण देने से उपस्थिति हमारी लाइफ में क्या होती है? बढ़ती है। उसकी उपस्थिति की भूख रखने से, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति का भूखा हूं, परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे कुछ भी मेरे को देना पड़े, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, ये सोना चांदी नहीं चाहिए। और दाऊद कहता प्रभु ओ मैंने पाप करके तेरी उपस्थिति गवा दी थी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तेरी क्या चाहिए? इसलिए कहता खुदाया तेरी रूह तो किधर जाऊं। उपस्थिति को पाने के लिए प्राइस पे करने से, उपस्थिति को पाने के लिए मूल्य अदा करने से, मैंने प्रभु को कहा प्रभु मेरे को तेरी उपस्थिति और चाहिए। मैं जब भी चर्च जाऊंगा मैं पैदल जाऊंगा। जब से मैं चर्च आ रहा हूं मैं पैदल आ रहा हूं, आज भी पैदल आया हूं। जब से चर्च यहां लगा पैदल आ रहा हूं। सुबह जब 6 बजे प्रेयर होती थी तब भी पैदल आता था, शाम को जब जॉब से आता था स्कूटी अपने घर लगाता वहां से पैदल आता था। परमेश्वर मुझे भूख है तेरी उपस्थिति की, मुझे भूख है। मैं अपने आप को थोड़ा आराम से बाहर निकालूंगा। स्कूटी स्टार्ट की, चर्च के बाहर लगाई, आगे नो प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति की भूख है। मैं अपने आप के लिए मरूंगा, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर करूंगा। किस टाइम ऐसे ऐसे प्रेयर में समर्पण करता हूं प्रभु। अभी 6 पे सुई है, सह लिया, किसी ने कुछ बोला पेशेंस रख ली। लगातार चर्च आने से प्रभु की उपस्थिति हमारी लाइफ में बढ़ती है। लिखो इस पॉइंट को।
हाँ जी, बुधवार आए फिर संडे नहीं आए, फिर संडे आए फिर मंडे नहीं आए, फिर बुधवार आए, फिर आए गुड फ्राइडे, फिर कब, फिर बड़ी मीटिंग में, फिर कब, फिर ले हैंड में, फिर कब जब स्वीट मीटिंग होगी, फिर कब, फिर क्रिसमस पे। इसलिए आप देखते हो लोगों की लाइफ एक जगह टिकी नहीं रहती। आशीष भी होती है, शराब भी होते हैं, कहीं के बरकत दिखती है, कहीं के कुछ नहीं दिखता। एक प्रभु की हजूरी की जितनी आप भूख रखोगे, मैं लेट हूं और मैटाडोर नहीं मिलती, वो है नहीं मिलता और वो नहीं मिलता, ये सब बहाने हैं। जो भूख है ना वो कहीं भी जा सकता है। 31st नाइट 2020 अभी भी याद है मुझे, दूर नहीं है। मैं स्कूटी पे गया था कामरा चर्च अटेंड करने, हाथ आकड़ गए हुए थे, बॉडी पूरी फ्रीज थी। कितनी बारी, 2-3 बारी हो आए हो स्कूटी पे। स्कूटी तो जवाब देगी थी और मैंने कहा मैं नहीं जवाब दूंगा, मैं तो जाऊंगा और लेकर आऊंगा जो मैं लेने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। नम्र होने से उपस्थिति हमारी लाइफ में बढ़ती है। मैं ट्रेन में गया हुआ था अपने स्पिरिचुअल फादर के चर्च और 3 बजे पहुंचा और मैंने कहा कहां सोऊं जाके, इतनी ठंड है, कहीं से गद्दा मिल जाए। और मैंने कहा आज 2 मिनट वॉशरूम हो गया, तो वॉशरूम गया, प्रभु की आत्मा, मैंने कहा वॉशरूम साफ कर। सारे वॉशरूम साफ करो, टॉयलेट पड़ी है, मोमी लिफाफा हाथ में डाला, टॉयलेट उठा रहा हूँ, सर्फ पड़ा था, सर्फ हाथ से डाल के झाड़ू मार रहा हूँ। और एक व्यक्ति आया वहां वॉशरूम में, उसने कहा जय मसीह की, मैं जय मसीह की, चले गया वो। और बाद में उसने मुझे फ्रंट लाइन में बैठे देखा, पास्टर लाइन में। आपने कहा, वो कहता भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ। मैं कहा कितने ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। मैं कहा ਤੁਸੀਂ सही पहचान लिया, ਤੁਸੀਂ तो पास्टर हो। मैं इसलिए तो मैं पास्टर हूँ। हालेलुया। ये पॉइंट लिख लो, ये मेरी डायरी में बहुत बड़ा करके मैंने लिखा है। नम्रता एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में कहीं पर भी लेकर जा सकती है, याद रखना। अगर आज मैं यहाँ पर करूं, ये प्रभु का अनुग्रह और किसी चीज का घमंड नहीं है। मैंने नम्र होकर अपने आप को देखा और प्रभु ने मेरे को ऊंचा किया। सच में आज ही नम्र हो जो, देखो प्रभु आपको किस लेवल पर लेके जाने वाला है। तारीफ करता है परमेश्वर की। लिखो इस पॉइंट को, हम्बल होने से, नम्र होने से प्रभु की उपस्थिति आपकी लाइफ में बढ़ती है। कंटिन्यू चर्च आने से कोई बहाना नहीं, आज ठंड, आज गर्मी है, लेट हो गया, ये अंधेरा है, गर्मी ठंड है, आप भूखे नहीं हो फिर उसकी उपस्थिति के। लगातार चर्च आने से, एवरी संडे, एवरी वेडनेसडे अपनी कॉपी पेन डायरी लेके, आज ब्याह है नो, आज फंक्शन है नो, आपको शारीरिक भूख है, आलू टिक्की ज्यादा प्यारी है, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, यह प्रभु की उपस्थिति है। चर्च से जाते जाते ले लेना एक ब्रिक ड्राई फ्रूट वाली, खाना पूरी फैमिली बैठ के। तारीफ करो तारीफ परमेश्वर की। लास्ट पॉइंट, कितने पॉइंट लिख लिए जो नोट कर रहे हैं? कितने पॉइंट लिख लिए? कितने हैं? 20 पॉइंट लिख लिए। मेरी डायरी में भी 20 है। आपने कुछ लिखा होगा एक्स्ट्रा जो पवित्र आत्मा से बात, क्योंकि लास्ट पॉइंट है, लिख लो। अपने मेंटर के साथ फेथफुल रहने से उपस्थिति आपकी लाइफ में बढ़ती है। ये लास्ट पॉइंट है, याद रखना। अगर आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो, बरकत के लिए प्रार्थना कर रहे हो और अपने पास्टर के साथ ही वफादार नहीं हो, तो आप जोकर हो। सच में आप अपनी लाइफ के साथ मजाक कर रहे हो। परमेश्वर ने अपने दासों को अधिकार दिए, वो आपको ब्लेस कर सकते हैं। बाइबल कहता है, तो जिसको आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, तो जिसको श्रापित करेगा मैं उसको श्रापित करूंगा। परमेश्वर सारा की 5 को डायरेक्ट भी टच कर सकता था, प्रभु के दूत ही क्यों भेजे? उसने अपने दास ही क्यों भेजे? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों को इसलिए ठहराया ताकि कलीसिया उन्नति पाए, कलीसिया बरकत को पाए। इसलिए आप जितना अपने अगुए के सामने चुप रहोगे, उतना उपस्थिति आपकी लाइफ में बढ़ेगी। आप उसको समझाने की कोशिश करोगे, उपस्थिति आपकी लाइफ से चले जाएगी। अपने अगुए के साथ वफादार रहना, परमेश्वर के साथ वफादार रहना, उसके वचन के साथ, उसकी सेवा के साथ। आप वॉलंटियर हो, अपनी ड्यूटी के साथ वफादार रहना। वर्शिपर हो, उस ड्यूटी के साथ वफादार रहना। क्या आपने संडे को सुना? जिस बुलाहट के लिए तू बुलाया गया उसके योग्य क्या कर,
उसके योग्य अच्छी चाल चल। तेरा निकम्मा चाल चलन देख के लोग परमेश्वर की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। बाइबल लिखा है इस धरती पर लोग तेरे अच्छे कामों को देख के परमेश्वर की तारीफ करना चाहिए कि सच में परमेश्वर ने छुआ हो इस व्यक्ति को। तारीफ करो तारीफ परमेश्वर की।